बीजेपी की इस बात की तारीफ है, यूपी में गुंडागर्दी जो है ख़त्म हो गई है। पहले छोटे छोटे लड़के बोल रहे थे मैं बदमाश हूँ, आज कोई बोल नहीं सकता। देखो जो तारीफ के काबिल है, ये काम तो बहुत बढ़िया किया बीजेपी ने, हम इसकी सराहना करते हैं। हाँ, योगी जी ने अच्छा काम किया, सुधार किया। गुंडागर्दी थोड़ी बहुत तो खत्म हुई, इतनी नहीं खत्म हुई जितना सोचा। देश हित में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि आज चीन भी हमारे देश से थर थर काँप रहा है। मोदी के आगे सब फेल हैं। आज जितने भी बाहर की कंट्रियां सारी कह रही हैं कि मोदी जी के बगैर कुछ नहीं है। देश ने सबसे बड़ा काम करा, मोदी जी ने हलाला ख़त्म कर दिया। हलाला ख़त्म कर दिया। आज मोदी जी का डंका पूरे वर्ल्ड के अंदर बज रहा है। क्या शुभ नाम हुआ पाजी? जसपाल सिंह। लगातार आपने देखा हो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज चर्चा में बना हुआ है। जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड के बाद आतीक अहमद पर जिस तरह से योगी सरकार ने शिकंजा कसा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बुलडोजर की कार्रवाई योगी की सरकार में ठीक है या गलत है? योगी की सरकार में बुलडोजर की तो क्या है, इनका एंड करना चाहिए। 101% सही, 101 भी कम है उसके लिए 100 भी कम है। जितने भी परसेंटेज है सारी लगा लो, तो जो योगी जी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और ये जब ये लोग मतलब आम पब्लिक को मारते हैं तो तब ये पार्टियां क्यों नहीं आके कहती भी ये क्या हो रहा है, क्यों मार रहे हो भाई इनको? तुम पुलिस वाले उन्होंने मारे, अभी ये मारा उसको गवाह था जो, उसने क्या बिगड़? गवाही तो देने गया था ना, गवाही देने जा रहा था ना, और तो कुछ नहीं कर रहा था। क्या हो गया? गवाही दो। गवाह होते किस लिए? गवाही दे रहा, अभी देने दो, कोई बात नहीं। पैसे धमका लो, मारने का क्या मतलब? लेकिन कुछ लोग इसमें भी धर्म ढूंढते हैं। वो कह रहे हैं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो मुस्लिमों पर ज़्यादा हो रही है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है योगी सरकार में। इससे पहले वो जो क्या था, वो विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, तो वो मोमडन था, मोमडन था। वो तो किसी को भी नहीं बख्शता, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, किसी को नहीं बख्शता। उसका एक ही टारगेट है कि बंदा गलत है तो इसको, कोई गलत नहीं है। ये जो गलत करेगा उसके लिए फर्जी है, जो उसके साथ देते हैं उनके लिए फर्जी है, जो सही बंदा उसके लिए कुछ गलत नहीं है। वो तो कहेगा बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं अभी पीछे बुलंदशहर शादी गया था, रात को 8 बजे यहाँ से दिल्ली से चले थे और 2-2:30 बजे हम वापस आ गए थे खाना वाना खा के। गाड़ी में गए थे, 5-6 बंदे थे हम, और हम ऐसे गए जैसे मतलब दिल्ली में घूम के आ गए हैं। नहीं तो पहले हिम्मत नहीं पड़ती थी जाने की बुलंदशहर में। और शायद आपको पता होगा, मुझे तो पता है कि कल्याण सिंह जी सीएम आए थे, कल्याण सिंह जी सीएम आए थे, तो उनके भी राज में ये जितने भी माफिया थे सारे ही यूपी छोड़ के भाग गए थे। और जो कोई हकीकत तिलक जाता है तो उनका भी काउंटर हुआ है। तो सो भाई ये यूपी के पहले वो कल्याण सिंह सीएम थे, और अब ये दूसरे ये आए हैं कि जो वो थोड़े दिन के लिए रहे थे, मायावती बहन जी ने उनका साथ छोड़ दिया तो बीच में रह गए। तो ये योगी है, ये अपना सीएम दोबारा बनेगा, ये तीसरी बार भी बनेगा, बनेंगे यही। और पीएम भी हमारा तीसरी बार आएगा। और तीसरी पीएम के लिए हमने 350 प्लस का टारगेट रखा हुआ है हमने, और 400 ले जाएं तो भगवान का शुक्र है। इसी भविष्यवाणी कर दी 350 प्लस ने 1 साल पहले की कह रखा है, 350 प्लस करेंगे, और हो सकता है कि 400 भी कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। देश हित में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि आज चीन भी हमारे देश से थर थर काँप रहा है कि पता नहीं भाई ये क्या कर देगा। कह रहे हम किसी से नहीं डरते थे, मोदी से डरते। आज बाइडेन है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो भी कहता है कि भाई जो मोदी है मोदी है, मोदी के आगे सब फेल हैं। आज जितने भी बाहर की कंट्रियां सारी कह रही कि मोदी जी के बगैर कुछ नहीं है। अगर यूक्रेन का और रशिया का युद्ध आज मोदी जी मन में आ जाए, मोदी जी के कि मुझे ये युद्ध रोकना है, तो आज युद्ध एट ए टाइम रुकेगा, एट ए टाइम। और ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। दिल्ली से यूपी से? मैं यूपी अलीगढ़ से। यूपी अलीगढ़ से? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। तो योगी जी कैसा कर रहे हैं काम? योगी जी तबाह तोड़ चल रहा है वहाँ तो भाई, धुआंधार एनकाउंटर चल रहा है, कोई चोरी नहीं, सुरक्षा इतनी है कि मतलब रात में भी कोई निकल जाओ, कोई पहले हमें जाने में बड़ी दिक्कत होती थी अपने घर, रास्ते में उतरते थे। अब तो रात में कभी चले जाओ 2 बजे 3 बजे। अब मैं जाऊँगा अलीगढ़, फिर अपने गाँव जाऊँगा, वहाँ से अकराबाद पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस खुद सुरक्षा करती है, घर पहुँचाती है पुलिस वहाँ पे। जिन लोगों ने घपले किए हैं उनकी तो बुलडोजर चल रहे हैं। अभी जोगिंदर यादव है हमारे एटा वाले, अभी जेल हुई है नहीं, अभी कल परसों ही पकड़े गए, वो पकड़े गए नहीं, तो गलत क्या कर रहे हो? आतीक अहमद पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, शिकंजा कसा जा रहा है, लगातार सरकार शिकंजा कस रही है,
एनकाउंटर भी हो रहे हैं, क्या लगता है अतीक अहमद के आदमियों ने सरकार जो कदम उठा रही सही है, उनका फैसला ले रही है? सही है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल जो सरकार कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। बीजेपी की इस बात की तारीफ है, यूपी में गुंडागर्दी जो है ख़त्म हो गई है। पहले छोटे छोटे लड़के बोल रहे थे मैं बदमाश हूँ, आज कोई बोल नहीं सकता। देखो जो तारीफ के काबिल है, ये काम तो बहुत बढ़िया किया बीजेपी ने, हम इसकी सराहना करते हैं। कि हार के जीतने वाले को जो है बाजीगर कहते हैं। मोदी जी तो वैसे भी बाजीगर है यार, हिंदू मुस्लिम नहीं करोगे तो उनकी वो पीएम नहीं बनेंगे, वो तो वैसे भी बनेंगे, लेकिन ये कहानी बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। जब कह रहे कि मैं उनके योगी जी के काम से मैं बहुत सहमत हूँ क्योंकि उन्होंने गुंडागिर्दी ख़त्म कर दी, आपके क्या विचार है? आपको लगता है हाँ, योगी जी ने अच्छा काम किया, सुधार किया, गुंडागर्दी थोड़ी बहुत तो खत्म हुई, इतनी नहीं खत्म हुई जितना सोच रहे हैं। मानते हैं कि कम हुई? कम हुई। ठीक। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। पढ़े लिखे तो केजरीवाल भी हैं और राहुल गांधी भी हैं। देखिए, एक पढ़ा लिखा होना, किताबी कीड़ा होना और एक नॉलेज होना दो अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग कई बार किसी प्रॉब्लम से, किसी तकलीफ से या किसी समय से, किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते, लेकिन उनको नॉलेज होती है। कौन कितना पढ़ा, बहस करना, क्रिटिसाइज़ करना ये एक अलग बात है। किताबी कीड़े कुछ खिला पिला के रिश्वतें भी पास हो जाते हैं, लेकिन जितनी नॉलेज हमने देखी और समझी और महसूस की है, चाहे देश को आगे बढ़ाने की, विकास करने की, या अपना पर्सनल मैटर नहीं होने के बाद अपने खाली टाइम, अपना समय को निकालना, 18 घंटे कम नहीं होते भाई। क्या करके दिखाया सर? क्या नहीं दिखाया? पूरा देश का इतना विकास हो रहा है और यूथ, जैसे अभी भाई साहब ने बोला, हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, राहुल गांधी कहते हैं। बेरोजगारी नहीं, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ से देखेंगे, बेरोजगारी सारे लोग, कौन काम नहीं कर रहा? मुझे एक भी बताओ, कौन नहीं कर रहा? विकास हो रहा है, बहुत हो रहा है। ये हो रहा है कि दिल्ली में, इंडिया में कुछ लोग बाहर से आते हैं, यहाँ आके रह जाते हैं। विकास तो जनता का भी विकास हो रहा है, काम का भी हो रहा है, और बाकी जो चीज़ समस्या पहले थी अभी भी है, लेकिन इनमें एक प्लस पॉइंट है, जब इन्होंने यूथ को जोड़ा, इससे भी बहुत हुआ। एक तो मन की बात जो करते थे, यूथ को कितनी प्रणालियाँ नहीं आई हैं, उससे विकास हुआ है, उससे काफ़ी बेनिफिट हुए हैं। नहीं की हवाबाजी सिर्फ टीवी में हवाबाजी लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये सब नहीं, टेबल हवाबाजी हो रही है, हवाबाजी हो रही है ना ही काम हो रहा है। सरकार क्या काम हो रहा है यार, कहाँ काम हो रहा है? हवाबाजी बता रहे हैं भाई साहब। कहाँ काम नहीं हो रहा है, कहाँ काम नहीं हो रहा है, देखो ना कहाँ काम नहीं हो रहा है। बताइए क्या काम हुआ देश हित में? काम देश हित में काम, देश हित में सबसे बड़ा काम करा मोदी जी ने, हलाला खत्म कर दिया, हलाला खत्म कर दिया। आज मोदी का डंका पूरे वर्ल्ड के अंदर बज रहा है, बज रहा है। हवाबाजी है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। आज गरीब 2014 के अंदर एक मजदूर को 400 रुपये मिलते थे, आज मजदूर 800 रुपये ले रहा है। तो जब महंगाई बढ़ रही है तो उसके साथ साथ जो काम भी हो रहा है, कोई भूखा नहीं मर रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई साहब कह रहे हैं कि महंगाई के साथ साथ सैलरी पूरी, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद फैक्ट्री चला रहा हूँ। ऐसा 2014 के अंदर अपने लेबर को 8,000 तनख्वाह देता था, आज 18,000 दे रहा हूँ मैं, और 2.5 साल भी काम कर रहे हैं मेरे फैक्ट्री में। मोदी या राहुल कुछ नहीं करेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सैलरी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। हमें गवर्नमेंट से क्या चाहिए? काम तो हमें करना है, हमें गवर्नमेंट से क्या चाहिए? बिजली दे, पानी दे, रोड दे, शांति दे, बहुत मिल रही है, और हमें क्या चाहिए? और ऐसा थोड़ी कि जाके घर के, तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा है और मैं जाके पड़ोसी बुराई करूंगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल पूर्ण सहमत हूँ, लेकिन मुझे इस बात, तुलना राहुल की मोदी से तुलना करनी नहीं चाहिए। ठीक आप मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ सर, आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल आपकी एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इनसे पहले जितनी भी गवर्नमेंट हमारे देश में आई है, ये एम्स जो है, ये जो जितनी भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, ये जितने साइंटिस्ट हैं, ये बीजेपी के आने के बाद ही आए, ये पहले भी थे। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के आने के बाद काम में जो गति मिलनी चाहिए उसमें चौगनी गति हुई है, गति मिली है। अब जो देखो ना, मेरी बात बताओ, ये हमारे देश में अभी तक डेमोक्रेटाइज बोल दूं भाई साहब, डेमोक्रेटाइज में सबसे बड़ा फायदा हो, पाकिस्तान कंगाल हो गया, पाकिस्तान कंगाल हो गया। इंडिया में कोई नुकसान नहीं हुआ भाई साहब। महंगाई से इंडिया कहाँ से हो रहा है भाई? महंगाई से कितना हो रहा है? गरीब खा रहा है, किसी से कम नहीं। अरे भाई, औरों को खाने को दे, श्रीलंका को, सबको दे, छोड़ दो। तुर्की में भी मदद नहीं कर रहे। बाहर देखो, पाकिस्तान में आटा कितना, क्या रेट पता है? पाकिस्तान से अपने खाने नहीं आता, अपना इंडिया से खाना आता है। मैं सर मेरी बात सुनिए, मैं मोदी कर रहे हैं ना सर, वो अच्छी बात है, करो, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम भी मानते हैं,
सर एक हवाबाजी नहीं, सवाल सुनिए, सवाल हवाबाजी नहीं। 2024 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री जो महंगाई भी कम करे, रोजगार भी दे ले, वो कौन होना इंडिया चाहिए? प्रधानमंत्री। यह जितने प्रधानमंत्री आएंगे, जो पार्टी आएगी, नाम बताइए, कुछ एक नाम बताइए। आप कह रहे हैं कि नाम तो बताइए, कोई नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है, मोदी जी आए, बहुत अच्छी बात मोदी जी है। लेकिन भैया जो भी आए ना 50% भी भला हो जाए जनता का, वो बढ़िया है। बस इतना ही है, चाहे कोई भी आए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अपना कमाना अपना खाना है भाई, अपनी कंट्री का। लेकिन मुझे बताओ ना, जो चीज़ एक्चुअली फैक्ट है उसे करके दिखाए ना भाई। अब वो कह रहे हैं कि वो जयशंकर जी है, कौन है, कि चाइना की इकोनॉमी हमसे 5 गुना ज़्यादा है, हम उनसे लड़ नहीं सकते। यार हम अपने ऊपर से लड़ने की सोचेंगे, कमजोर से लड़ेंगे? कुल मिला के पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे? अरे चाइना की इकोनॉमी ज़्यादा है तो उससे फाइट करने की सोचेंगे, हम पाकिस्तान से करेंगे। तैयारी चल रही भाई साहब, 62 तक कोई तैयारी थी, हिंदी चीनी भाई भाई चल रही थी। लेकिन रोड पे हम, चाइना के बॉर्डर पे रोड है, चाइना तो मजबूत रोड बना रहा है, हम घबरा रहे थे कि चाइना मना कर देगा। लेकिन आज की तारीख में भाई साहब चाइना, सुनिए सुनिए भाई साहब कह रहे हैं चाइना अंदर घुस गया। राहुल गांधी भी कहते हैं 250 किलोमीटर आगे घुस गया चाइना। 62 से पहले जो घुसा हुआ है उसके नाना के टाइम पे घुसा हुआ है, इसके बाद एक कदम नहीं।